अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेसन है ऑस्मो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स और ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर बनने वाले एनवायरनमेंट्स और एनवायरनमेंट्स के नॉर्मल सेलों के ऊपर असरात। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। ऑस्मो रेगुलेशन को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक जनरल सा और सादा सा कंसेप्ट है जो हर बंदे की पहुंच में आ जाता है, दैट इज कंट्रोल ऑफ ऑस्मोसिस। हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो, उनके अंदर ऑस्मोसिस हर तरह से होती है। इसमें चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास थ्रू कर जाती हैं, गुजर जाती हैं। यह प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है एनिमल सेल के अंदर या लाइफ ऑर्गेनिजम्स के सेलों के अंदर पानी और सोल्यूट की मिकदार को कांस्टेंट रखना होता है। जबकि दूसरा कंसेप्ट इसमें इलैबोरेट किया गया, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ solute and water concentration in organisms are cell। जानदारों के अंदर या जानदारों के सेलों में पानी और साल्ट सोल्यूट के लेवल को बरकरार रखने का नाम भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है। Dear friends, why we need this osmoregulation or significance of osmoregulation? दो तरह से ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, जानदार जिस माहौल में भी रह रहे हो उन्होंने हर हाल में अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट को कांस्टेंट रखना होता है। लिहाजा ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को बैलेंस पे रखती है, तब जाकर किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो लैंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट हो, हत्ता कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो, लाइफ सोल्यूट और वाटर के बैलेंस पर ही एग्जिस्ट करती रहेगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट या सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनिजम्स या सेल्स जिस भी माहौल में रह रहे हैं उन्हें अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, अपने सेल के बाहर वाले माहौल या ऑर्गेनिज्म के बाहर वाले माहौल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। वो चैलेंजेस पानी की कमी के हो सकते हैं या पानी की ज्यादती के हो सकते हैं। अगर पानी कमी के होंगे या पानी की ज्यादती के होंगे, हर लिहाज से ऑर्गेनिजम्स या सेल्स ने अपने पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के रास्ते ऑस्मो रेगुलेशन मस्ट करनी है, अपने अंदर पानी सोल्यूट्स की मिकदार को कांस्टेंट रखना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला इशू है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर हम माहौल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सेकेंडली हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, थर्ड एंड लास्ट वन इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जरा अगर हम हाइपोटोनिक के लिटरल मीनिंग की तरफ मूव करें तो एक्चुअली ये हाइपोटोनिक दो वर्ड से बना है, एक हाइपो और दूसरा टोनिक से। हाइपो स्टैंड्स फॉर लेसर क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, कम मिकदार को हाइपो शो करता है, जबकि टोनिक टर्म इज यूजुअली रिलेटेड टू सोल्यूट कंसंट्रेशंस। ये नमकियात और साल्ट्स की मिकदार से मुतअल्लिक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अब इन दोनों टर्म्स को कंपाइल कर लें, गोया ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर साल्ट्स कम मिकदार में होंगे उसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहा जाएगा। आप याद रखिए, कोई भी सॉल्यूशन हो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगर सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है, डेफिनेटली उनके अंदर सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं, यानी सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के केस में सेल या जानदार के अंदर कम मिकदार में साल्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप उलट करके देखें तो डेफिनेटली इसमें पानी ज़्यादा मिकदार में होगा, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं। तो इसे ही एक छोटे से फिग से डायग्राम से एलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। एक बीकर लें और बीकर के अंदर पानी डाल दें, सॉल्यूशन डाल दें
उस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन में वाटर शुड बी टेकन ओवर, ज़्यादा लेना है पानी, जबकि साल्स आप कम मिकदार में लें। तो किसी एनिमल या प्लांट सेल को निकालें जो नॉर्मल हो, हेल्दी हो, वो निकाल कर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। अब आपने कंपेयर करना है, मुकाबला करना है इस बैरूनी माहौल का और सेल के अंदरूनी माहौल का। जो आपने बीकर की मदद से पहले पानी डाला था वो बैरूनी माहौल है, या आप उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ दिस सेल होगा, और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में, साल्स लेसर कंसंट्रेशन में अवेलेबल होगी। सेम आप इस सेल के इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को दें, सेल के अंदर के माहौल को आप जरा चेक करें, तो सेल के अंदर पानी इस बैरूनी माहौल के मुकाबले में कम होगा, जबकि बैरूनी माहौल के मुकाबले में सेल साइटोप्लाज्म के अंदर साल्स ज्यादा होंगे। तो दोस्तों आप एक कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि पानी बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, लिहाजा ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म अप्लाई होगा। वाटर कंसंट्रेशंस या वाटर कंटेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से मूव करके इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे, और इस तरह से आएंगे इस सेल के साइटोप्लाज्म को पहले डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि वाटर बढ़ रहा है, साल्स कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट है, लिहाजा इस इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ दिस सेल, इस सेल के इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट करता चला जाएगा। न सिर्फ डाइल्यूट करेगा बल्कि इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेगा। टर्गर प्रेशर, प्लांट सेल हो तो टर्गर प्रेशर की इस्तेलाह, अगर एनिमल सेल है तो फिर उसके लिए हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की इस्तेलाह भी यूज कर सकते हैं। खैर, तो यूं जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाटर प्रेशर लगेगा, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फैलती है, ब्रॉड हो जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ द सेल विल गेट अप, सेल का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाएगा। लिहाजा एक छोटा सेल दिखाया गया और सेल को जरा बड़ा करके दिखलाया गया है। अगर प्लांट सेल हो तो उसके बाहर चारों तरफ में सेल वॉल होगी, पानी अंदर एक हाथ तक ही दाखिल होगा और सेल वॉल प्लांट सेल को कभी ब्रास्ट नहीं करने देगी। लेकिन अगर एनिमल सेल हो, जैसा कि शक्ल में एनिमल सेल को ही डेकोरेट किया गया है, तो फिर पानी बाहर से अगर अंदर दाखिल हो रहा है तो फिर ये प्रेशर बढ़ जाएगा और सेल के फटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इफेक्ट्स में है वाटर एंटर्स इनटू द सेल थ्रू एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के असूल के तहत पानी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट, टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल सख्त हो जाएगा, तन जाएगा। थर्ड वन इज सेल कंसंट्रेशंस में गेट डाइल्यूटेड एज कंपेयर टू एक्सटर्नल वन, जो सेल अंदर डाइल्यूट हो जाता है। चौथा और आखिरी, अगर एनिमल सेल हो तो वो ब्रस्ट कर सकता है।